तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनी एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब क्लास एनी स्टडी। तो आज का जो टॉपिक है वो झारखंड के विविध के बारे में है। तो आई होप आप लोग को लास्ट वीडियो मेरा झारखंड का अच्छा लगा हो और आप लोग नेक्स्ट वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और देखिएगा। और आप इससे अच्छा एक नोट्स भी बना सकते हैं, तो इसे एक बार नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत के पास बुक नहीं होते अवेलेबल। तो यहाँ से वो टॉपिक्स उठा के अपने नोट्स कॉपी में उसे अच्छा से एक नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल लगेगा आपको। तो झारखंड में जो भी पहला है ना, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। झारखंड में फर्स्ट, और साथ में ही बहुत कुछ ऐसे डिटेल के भी बारे में बात करेंगे जो शायद भी आप लोग को पता हो और आप लोग को ये जान के बहुत अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो हमारा प्रथम राज्यपाल क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो झारखंड का प्रथम राज्यपाल कौन है? तो झारखंड का प्रथम राज्यपाल है प्रभात कुमार। कौन है? प्रभात कुमार। श्री प्रभात कुमार हमारे झारखंड के प्रथम राज्यपाल हैं। तो कुछ क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगाना, ठीक है, क्योंकि इन सभी का नाम तो सबको ही जानते हैं। और जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? वो हैं श्री बाबूलाल मरांडी। श्री बाबूलाल मरांडी ये कौन है? प्रथम मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना। उसके बाद है कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष ये कौन है? तो ये है श्री इंदर सिंह नामधारी। श्री इंदर सिंह नामधारी। तो सबसे पहला मेरा यह क्वेश्चन है कि अध्यक्ष क्या होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो श्री बागुन सुम्रबाई। तो यहाँ से पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते क्या? किसी भी संस्था का जो प्रधान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग अध्यक्ष कहते हैं। वो सारे वहाँ के कार्य को संभालते हैं। उपाध्यक्ष जो होते हैं, जब अध्यक्ष की गैर मौजूदगी हो, यानी कि वो ना आए, उनके गैर मौजूदगी में उपाध्यक्ष क्या करते हैं? उनके कार्यभार को संभालते हैं। झारखंड का प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो हमें ये बहुत जानना जरूरी है कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, इनके क्या कार्य हैं। तो पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि प्रोटेम स्पीकर होते क्या हैं और इनके क्या कार्य हैं। देखिए, प्रोटेम स्पीकर जो होता है ना, ये टेम्पोररी होता है, ठीक है। इनका कोई परमानेंट कार्य नहीं होता है। ये कुछ समय के लिए, कुछ अवधि के लिए अपने कार्यभार को संभालते हैं। ये कब से कब तक संभालते हैं? तो कोई भी चुनाव हो रहा हो, तो चुनाव स्टार्ट होने से चुनाव खत्म होने तक के बीच का जो अवधि होता है, उस वक्त जो कार्यभार संभाल रहे होते हैं वो प्रोटेम स्पीकर होते हैं। कब तक? जब तक कि कोई नया स्पीकर या फिर कोई नया डिप्टी स्पीकर ना आ जाए, तब तक ये उस कार्यभार को संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विपक्ष के नेता कौन है? अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया कि प्रोटेम स्पीकर है कौन? तो वो है विश्वेश्वर खां, ठीक है। कौन है? विश्वेश्वर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विपक्ष के नेता। तो प्रथम विपक्ष के नेता कौन होते हैं? तो सबसे पहले कौन है ये हम देख लेते हैं। तो वो है श्री स्टीफन मरांडी। इसे आसान होगा याद करना, क्योंकि देखिए विपक्ष के नेता हैं, ठीक है ना। विपक्ष का मतलब हमारे माइंड में पहले क्या आएगा कि जिनका मतलब कि बात आपस में मैच ना हो, ठीक है ना, अनमैच हो। तो यहाँ से याद रखना है कि यहाँ पे देखिए नाम भी अलग है ना, सबका नाम कुछ ना कुछ है। जैसे कि इंदर हम लोग नाम जानते हैं, जैसे कि बागुन सुमराई, विशेश्वर, बट ये स्टीफन एक इंग्लिश वर्ड है ना, तो इंग्लिश वर्ड है, यहाँ से भी हम आसानी से याद कर सकते हैं। विपक्ष है यानी कोई इंग्लिश मैन है, तो इंग्लिश मैन यानी कि स्टीफन क्या है ना। तो आपको अगर ये एग्जाम में आ गया और आपको नाम याद नहीं आ रहा हो ना, तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि वो नाम क्या था। वो नाम था इंग्लिश वर्ड में था, ठीक है। इंग्लिश वर्ड में स्टीफन था, कोई भी नाम आपको इंग्लिश वर्ड में यहाँ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन है कि विपक्ष के नेता का क्या कार्य? विपक्ष नेता क्या अपोजिट साइड से होते हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप आप लोग जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी इसके बारे में। बट इस मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायाधीश मतलब जज हो गया, ठीक है, जो न्याय देते हैं। तो श्री विनोद कुमार गुप्ता। कौन है? श्री विनोद कुमार गुप्ता, ठीक है। प्रथम सचिव कौन है? तो प्रथम सचिव कौन है? श्री वी.एस. दुबे। कौन है? श्री वी.एस. दुबे। अच्छा, सचिव क्या होता है, ठीक है ना। सचिव क्या होता है? सचिव के क्या कार्य हैं? तो सचिव मतलब सेक्रेटरी, ठीक है ना। सेक्रेटरी का क्या कार्य होता है? सेक्रेटरी का कार्य होता है कि कोई भी चीज़ों का रख रखाव करना। तो यहाँ पर भी सचिव का यही कार्य है कि
लेखा जोखा का रख रखाव करना, ठीक है ना, कोई भी दस्तावेज उनका रख रखाव करने का कार्य किनका है, सचिव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाधिवक्ता, ठीक है ना, महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। तो महाधिवक्ता सबसे पहले कौन है, तो वो है श्री मंगलम बनर्जी। कौन है, श्री मंगलमय बनर्जी, श्री मंगलमय बनर्जी। ये कौन है, ये महाधिवक्ता है, प्रथम महाधिवक्ता झारखंड के। अच्छा, महाधिवक्ता का मतलब क्या होता है, महाधिवक्ता का मतलब होता है ना कि जो मतलब कि किसी को सलाह दे सके, किसी को कहने का मतलब यहाँ से है ना कि ये विधि संबंधी सलाह देते हैं। किन्हें, जैसे कि मुख्यमंत्री के पास भी होते हैं, वो प्रधानमंत्री को भी सलाह देते हैं। तो हमेशा ना प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री के पास ना अपना एक सलाहकार होता है, ठीक है ना, जो उन्हें सलाह देते हैं कोई भी चीज़ करने में, या फिर कोई भी जैसे उनका प्लानिंग बनता है उनमें सलाह जो देते हैं ना, उन्हें हम लोग महाधिवक्ता कहते हैं। तो यहाँ पे एक आपके लिए और क्वेश्चन है कि क्या महाधिवक्ता वोट कर सकते हैं, क्या इन्हें मतदान की मंजूरी है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए यहाँ दो क्वेश्चन है कि एक विपक्ष के नेता का क्या कार्य है, और ये क्या उसी ग्रुप से होते हैं या फिर अलग ग्रुप के होते हैं, और महाधिवक्ता क्या मतदान कर सकते हैं। ये दो क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है पुलिस महानिदेशक। पुलिस महानिदेशक, प्रथम पुलिस महानिदेशक, मैंने प्रथम हर जगह नहीं लिखा क्योंकि सारा प्रथम के बारे में ही है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, सारा प्रथम के बारे में है। तो पुलिस महानिदेशक कौन है, तो शिवाजी महानकरे, श्री शिवाजी महानकरे। ये कौन है, प्रथम पुलिस महानिदेशक है, ठीक है। मुझे कोई ट्रिक नहीं याद आ रहा था तो मैंने ट्रिक नहीं बनाया है, बट हाँ देखिए आप 2-3 बार पढ़ोगे, और सबसे पहले बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपके ऊपर प्रेशर रहेगा ना कि हमें याद करना कि हमें एग्जाम देना है, तो आप लोग को याद रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बोलते हैं ना कि एग्जाम टाइम में हमारा थर्ड माइंड ऑन हो जाता है, तो यहाँ पर भी आपको थर्ड माइंड ऑन करके पढ़ना है, क्योंकि हमें एग्जाम निकालना है, इस पर्पज से पढ़ना है। और साथ में हमें याद तो रखना है क्योंकि ये सब कभी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये सब प्रथम है, तो प्रथम कभी चेंज नहीं होते हैं। एंड आई गेस कि मैं इसमें बना सकूँ कभी भी ट्रिक, अगर मैं कभी भी ट्रिक बनाऊंगी तो आप लोग साथ जरूर शेयर करूंगी विथ ट्रिक। तो अभी कोई ट्रिक नहीं है, आप लोग ऐसे ही बस याद कीजिए, ठीक है। प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य, प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य ये कौन है, तो ये है जोसेफ पेचली गाल्स्टीन, जोसेफ पेचली गाल्स्टीन। अब देखिए ये भी ना याद रह सकता है, क्यों ना, कि ये मनोनीत है। मनोनीत कहने का मतलब है ना जो वो लोग अपने इच्छा अनुसार एक सदस्य को रख सकें, अपने इच्छा अनुसार एक सदस्य को रख सके। तो यहाँ पर भी देखिए उन्होंने किसे रखा है, उन्होंने एक इंग्लिश मैन के वाले आदमी को रखा है, ठीक है ना, जोसेफ। जोसेफ क्या होता है ना, हमारे यहाँ लगभग जोसेफ तो नाम किसी का नहीं होता है ना, जोसेफ इंग्लिश वर्ड है। तो मनोनीत से उन्होंने किसने रखा, एक इंग्लिश मैन को रखा, जोसेफ जिनका नाम है। और यहाँ पर भी देखिए वही था ना कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था स्टीफन मरांडी में कि विपक्ष के थे, तो विपक्ष के थे तो कौन थे, तो एक अंग्रेज थे स्टीफन, ठीक है, स्टीफन मरांडी। और यहाँ पे भी जोसेफ पेचली गाल्स्टीन, ठीक है। तो यहाँ तक जो हमारा टॉपिक था ये सब था पर्सन से रिलेटेड कि प्रथम कौन कौन थे। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो। और यहाँ देखिए वीडियो तो हम लोग याद कर लेते हैं, बट होता क्या है ना कि ये एक्चुअली में होता क्या, अध्यक्ष का क्या कार्य है, उपाध्यक्ष का क्या कार्य है, हम ना ये नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि अगर आप ये समझ जाइएगा ना तो आपको याद करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा कि अच्छा इनका ये कार्य होता है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो। तो अब हम लोग आगे इन सब को कंप्लीट करते हैं। तो सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात क्या है, तो है बूढ़ा घाघ, और ये कहाँ है, लातेहार में है। कहाँ पे है, लातेहार में। ये सब तांबा कारखाना, प्रथम तांबा कारखाना कहाँ है, तो यह है घाटशिला में। कहाँ है, घाटशिला में। और ये घाटशिला कहाँ है, तो यह है पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में। क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई है, तो 1907 में हुआ है, 1907 में हुई है, ठीक है, 907 ईस्वी में हुई है। कहाँ हुई है, तो जमशेदपुर में हुई है। कहाँ हुई है, तो जमशेदपुर में हुई है, ठीक है। और इसे हमें ये भी जानना चाहिए कि ये इंडस्ट्रियल कैपिटल जो है झारखंड का वो भी क्या है, जमशेदपुर ही है, ठीक है। पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब की गई, तो पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना
फर्स्ट बार 1972 ईस्वी में की गई थी। कहाँ पे? लातेहार में की गई थी। ठीक है। सबसे अधिक जलप्रपात वाला जिला, अभी हमने पढ़ा था कि सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात वाला, ठीक है, तो सर्वाधिक ऊंचा था तो बूढ़ाघाघ था, और सर्वाधिक अधिक है तो अधिक में कहाँ है? रांची। अधिक में कहाँ है? रांची में सबसे अधिक जलप्रपात वाला जिला है रांची। सबसे ठंडा स्थान झारखंड में कहाँ है? तो ये सबको पता होगा ना, नेतरहाट। नेतरहाट क्या है? सबसे ठंडा जलप्रपात, क्योंकि यहाँ पे ना वर्षा बहुत अधिक होती है, ठीक है ना। और ये भी एक क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी नेतरहाट ही है, तो सबसे ज़्यादा बारिश होगी तो वहाँ पर ठंड भी सबसे ज़्यादा होगी ना। चलिए नेक्स्ट है कि सबसे गर्म जलकुंड, सबसे गर्म जलकुंड कहाँ है? सूरज कुंड। अब देखिए ये भी याद करना आसान है, क्योंकि सूरज क्या होता है ना, गर्म होता है। सूरज से ज़्यादा कुछ गर्म हो सकता है क्या? बताइए, नहीं हो सकता है ना। सूरज से ज़्यादा गर्म कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे गर्म क्या है? पूरे यूनिवर्स में सबसे गर्म सूरज ही होता है। तो सबसे गर्म जलकुंड सूरज कुंड, और ये कहाँ है? ये आपका हजारीबाग में है। कहाँ है? हजारीबाग में है। ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, अब इसके पहले मैंने डिस्कस भी किया कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नेतरहाट है, और इसी कारण से यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडा भी लगता है, ठीक है ना। ठंड वाला स्थल भी नेतरहाट ही है। पहाड़ों की मल्लिका, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सारा ना एक दूसरे से रिलेट करके हम ये बता देते हैं इसको, कि देखिए पहाड़ों की मल्लिका के नाम से प्रसिद्ध नेतरहाट। अब देखिए कहीं बहुत ज़्यादा पहाड़ है तो वहाँ पे ऑब्वियसली कि सबसे अधिक वर्षा होगी, और सबसे ज़्यादा पहाड़ है, सबसे अधिक वर्षा होगी तो ऑब्वियसली वो सबसे ठंडा स्थान होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट, सबसे वर्षा वाला स्थान नेतरहाट, सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट, ठीक है। स्टील नगरी तो जमशेदपुर, ये तो हम लोग पिछला 3 क्लास में कर चुके हैं ये टॉपिक की। सबसे स्टील नगरी क्या है? जमशेदपुर, और ये सबसे पहला स्टील नगरी है, ठीक ना। सबसे पहला, अभी तो हम सारा सबसे पहला वाला कर रहे हैं। नेक्स्ट, सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना। तो सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? तो जपला पलामू में हुई है। जपला पलामू में क्या हुई है? सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना हुई है, ठीक है। सर्वाधिक तीर्थ यात्रियों की स्थान, तो सर्वाधिक तीर्थ यात्रियों वाला जो स्थान है ना वो हमारा है देवघर। देवघर में सबसे अधिक टूरिस्ट आते हैं झारखंड के अंतर्गत, ठीक है ना। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना ये है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना। तो ये मेरा विविध का टॉपिक कंप्लीट होता है। चलिए एक बार हम लोग देखते हैं हमें याद हुआ कि नहीं, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। तो प्रथम राज्यपाल कौन है? तो श्री प्रभात कुमार। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री बाबूलाल मरांडी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो इंदर सिंह नामधारी। प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो बागुन सुम्बरबाई। प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो प्रोटेम स्पीकर हैं विश्वेश्वर खां, आई थिंक, देख लेते हैं ना। हाँ, विश्वेश्वर खां। विपक्ष के नेता कौन है? तो विपक्ष के नेता मैंने बताया ना, कोई अंग्रेज है, तो कोई अंग्रेज है तो स्टीफन मरांडी, ठीक है, स्टीफन मरांडी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो जो हमेशा न्याय देते हैं, तो न्याय कौन देते हैं? तो विनोद कुमार गुप्ता, ठीक है। तो वीके गुप्ता भी बोल सकते हैं हम लोग, अच्छा लगता है ना, वीके गुप्ता न्यायाधीश। प्रथम सचिव, ठीक है, सचिव का मतलब मैंने बताया था ना, सेक्रेटरी। तो प्रथम सचिव कौन है? तो VS दुबे, आई विश VS दुबे। चलिए सही है, VS दुबे। प्रथम महाधिवक्ता, प्रथम महाधिवक्ता क्या है? तो कोई मंगलमय बनर्जी, ठीक है, श्री मंगलमय बनर्जी। प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? तो ये है शिवाजी महान करे। तो ऐसे भी देखिए शिवाजी के बारे में हम लोग जानते हैं ना, छत्रपति शिवाजी, और ये बहुत महान थे। और यहाँ पर क्वेश्चन में भी देखिए महान वर्ड है ना, पुलिस महानिदेशक। तो सबसे महान कौन थे? शिवाजी थे। शिवाजी महान और करे, ये कौन है? पुलिस हो गए, ठीक है। तो हमें यहाँ से भी ट्रिक से भी याद हो गया। मनोनीत विधानसभा, तो मैंने बताया कि मनोनीत यानी कि कोई इंग्लिश वाला नाम, तो जोसेफ पैचली गाल्स्टीन। सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात कहाँ है? तो सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ाघाघ लतेहार में। प्रथम तांबा कारखाना कहाँ है? तो प्रथम तांबा कारखाना है पूर्वी सिंहभूम में और घाटशिला। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई है? तो ये 1907 में जमशेदपुर में। पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई है? तो 1972 में हुई है। और ये कहाँ हुई है? तो ये
आई थिंक लातेहार में हुई है, ठीक है ना, देख लेते हैं। लातेहार, चलिए सही है। तो सबसे अधिक जलप्रपात वाला स्थान कहाँ है? तो सबसे अधिक जलप्रपात वाला स्थान रांची में है। सबसे ठंडा स्थल तो मैंने ऐसे 3 बताया था ना कि सबसे ज़्यादा पहाड़ों की मल्लिका किसे कहते हैं? नेतरहाट। पहाड़ है तो वो सबसे ज़्यादा वर्षा भी होगी वहाँ, नेतरहाट सबसे वर्षा वाले स्थान, और सबसे ठंडा स्थान भी वही होगा क्योंकि वहाँ पे वर्षा अधिक होती है, तो नेतरहाट। अब सबसे गर्म जलकुंड, अब सबसे गर्म क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में गर्म हमारे सूरज जी हैं, तो सूर्य सन, तो सूरज कुंड है। आई विश सूरज कुंड सही है। देखिए हजारीबाग में है। स्टील नगरी, तो स्टील नगरी है जमशेदपुर, प्रथम स्टील नगरी जमशेदपुर है। सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना, तो ये है आपका पलामू में है। सबसे पलामू का जपला था, ठीक है, पलामू का जपला। हाँ, अधिक तीर्थयात्रियों वाला स्थान हमारा है देवघर। और सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो थैंक यू आप लोग को भी, क्योंकि देखिए आप लोग के कारण मुझे भी ये सारा टॉपिक अभी के अभी याद हो गया। तो आप लोग भी ये कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि जैसे मैं ढक के बताई ना, आप लोग भी ऐसे कोशिश कीजिएगा कि एक बार खुद से बोलने का, क्योंकि देखिए आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको ही याद होगा। तो आप लोग भी घर में कोशिश कीजिएगा मेरे साथ साथ आंसर देने का। जब मैं ढकती हूँ तो आपको भी सोचना है कि मैंने ढका है, आपको आंसर देना। इससे क्या होगा ना कि आपको भी अच्छे से याद होगा। जैसे मुझे अभी मैंने एक बार बताया और मैंने जब दोबारा इसे पढ़ा तो मुझे ऑटोमेटिक माइंड में याद हो गया वो। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए।